तो कैसे हो मेरे फिल्मी कीड़ों। दोस्तों आज फिर से आपके लिए हाजिर है एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है लेक प्लेसिड। दोस्तों ये मूवी रिलीज हुई थी 1999 में। दोस्तों ये मूवी आधारित है एक खतरनाक झील के ऊपर, जो झील सैकड़ों लोगों की जान ले चुकी है। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इसी चैनल पर और भी अमेजिंग वीडियोस देखते रहें। और इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें अमेरिका का एक कस्बा दिखाया जाता है, जहाँ पर प्लेसिड नाम का एक झील होता है, जहाँ हमें दो ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो कि बोट लेकर उसी लेक में आए हुए थे। और हम देखते हैं कि उनमें से एक ऑफिसर पानी में चला जाता है और वो पानी में जाकर देखता है कि वहाँ पर काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें पड़ी हुई है। और वो ऑफिसर पानी में ज़्यादा ही गहराई में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके पाँव से कोई चीज़ टच होती है। फिर हम देखते हैं कि वही चीज़ उसे पानी में अंदर की तरफ खींच रही थी। और फिर वो ऑफिसर काफ़ी मुश्किल से बोट के पास आता है और दूसरा ऑफिसर उसे बोट में ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे से वो चीज़ इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि वो उसे ऊपर खींचने ही नहीं देती। आखिर में वो चीज़ उसे पानी में अंदर ले ही जाती है और उसे मार डालती है। और हम देखते हैं कि वो चीज़ उस आदमी का नीचे का सारा हिस्सा खा चुका था और अब उस ऑफिसर का खाली ऊपर का हिस्सा बचा था। और ये खबर दूर दूर तक फैल जाती है और इसीलिए फिशिंग डिपार्टमेंट वाले इस बात को सुनकर अपने एक ऑफिसर को उसी लेक में भेजते हैं जिसका नाम जैक होता है। और वो ऑफिसर जब दूसरे ऑफिसर की उस बॉडी को देखता है और वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी भी ऐसा केस नहीं देखा था। और अब हैंक और जैक मिलकर इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो दोनों बात करते हुए कहते हैं कि इस तरह से आदमी को खाना एक बहुत बड़े क्रिएचर का काम हो सकता है, इसलिए हमें इसे जल्दी से जल्दी ढूंढना ही होगा ताकि वो आके किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। और नेक्स्ट सीन में हम कैली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पुरानी चीज़ों पर रिसर्च करती है। और हम देखते हैं कि कैली के कैबिन में उसका बॉस आता है और उसे बताता है कि तुम्हें उस लेक के पास जाना चाहिए, क्योंकि उस लेक के पास एक बहुत बड़ा दांत मिला है जो एक क्रिएचर का हो सकता है, जिससे कि तुम्हारी रिसर्च में तुम्हें हेल्प होगी। और कैली भी अगले दिन उसी लेक के लिए निकल जाती है। और वहाँ जाकर जब वो उस दांत की रिसर्च करती है तो वो देखती है कि वो शायद किसी एक बड़े जानवर का दांत हो सकता है, जैसे कि बहुत बड़ा एक क्रोकोडाइल हो। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे उस बॉडी को देखना है। और फिर जब कैली उस डेड बॉडी को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और फिर कैली भी उन दोनों ऑफिसर्स के पास जाकर कुछ पूछताछ करती है। तब वो पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि उस लेक के पास सिर्फ एक कपल रहता है। फिर वो तीनों उसी कपल के पास पूछताछ करने के लिए जाते हैं। और जब वो उनके घर में जाते हैं तब वो देखते हैं कि उस घर में सिर्फ एक बूढ़ी औरत रहती है। और वो वहाँ पर उस बूढ़ी औरत से कुछ पूछताछ करते हैं। वो उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि तुम्हारे पति कहाँ हैं। तब वो बूढ़ी औरत जवाब देती है कि मैंने ही उन्हें मार दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो इस जीवन से मुक्ति पाले, और इसीलिए उसने ही अपने पति को मार दिया। और उसकी ये बात सुनकर वो तीनों वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और उस बुढ़िया की बातें सुनकर वो तीनों सोचते हैं कि ये बुढ़िया तो पागल है, इसलिए वो वापस जाते हुए उसी लेक में से जाते हैं। और तभी जैक को पानी में कुछ तैरता हुआ नजर आता है। और जब हैंक उसे पानी से बाहर निकालता है तो वो देखते हैं कि वो एक बारहसिंगा का सर है, जिसे देखकर वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पानी में जो क्रिएचर है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। और इसलिए वो तीनों फैसला करते हैं कि वो लेक के किनारे ही अपना टेंट लगाएंगे और टाउन के बाकी ऑफिसर्स को भी बुला लेंगे ताकि ये केस जल्दी से जल्दी निपट सके। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जैक और कैली को लेक के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर नजर आता है और हेलीकॉप्टर में से उतरता है हेक्टर, जो कि एक रिसर्चर होता है। और वो उस लेक में रहने वाले क्रिएचर को देखना चाहता था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि वो चारों दो बोट्स पर बैठकर लेक की सैर करने निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि उनको पानी में छोटी छोटी मछलियाँ उछलते हुए दिखाई देती है। और इतने में ही कैली की बोट खड़ी होकर उलट जाती है और कैली पानी में गिर जाती है।
और फिर हम देखते हैं कि जैसे तैसे कर कर वो कैली को बचाकर किनारे तक ले जाते हैं और फिर कैली को नजर आता है एक और इंसानी अंगूठा जिसे कीड़े खा रहे थे। और अब हेक्टर उस अंगूठे को देखकर कहता है कि अब इस बात का कंफर्मेशन हो चुका है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल है। और हम देखते हैं कि हेक्टर उसी लेक के किनारे क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और वहाँ पर 2 ऑफिसर से गट्ठा करवाता है। फिर अगले ही दिन हम देखते हैं कि वो दोबारा से उस क्रोकोडाइल को ढूंढने के लिए लेक में उतर जाते हैं और हम देखते हैं कि हेक्टर पानी में एक स्पीकर डालता है जिसमें से मछलियों की आवाज़ आती है ताकि क्रोकोडाइल उसे सुनकर उसकी तरफ आ जाए। लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता और फिर हेक्टर फैसला करता है कि वो खुद पानी में उतरेगा और ये ढूंढेगा कि वहाँ पर कोई जायंट क्रोकोडाइल है भी या नहीं। पर हेक्टर भी थोड़ी देर में वापस बोट पर आ जाता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं कि जो स्पीकर उन्होंने पानी में डाला था उसे एक ऑफिसर ऊपर खींच रहा था और उसको खींचते खींचते हम देखते हैं कि जायंट क्रोकोडाइल उनके सामने आ जाता है और वो क्रोकोडाइल उस ऑफिसर के सर को पकड़कर काट देता है, जिससे कि ये नज़ारा देखकर वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जब सभी किनारे पर होते हैं तो एक बड़ा भालू आकर उन पर हमला कर देता है, जिससे कि सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी वहाँ पर वो जायंट क्रोकोडाइल भी आ जाता है जो उन्हीं के सामने उस भालू को कच्चा चबा जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतना बड़ा क्रोकोडाइल नहीं देखा था। फिर अगले सीन में हम उन लोगों को बात करते हुए देखते हैं कि हमें जल्दी से इस क्रोकोडाइल को मार देना चाहिए ताकि वो और लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन तभी हेक्टर कहता है कि हमें इस क्रोकोडाइल को नहीं मारना चाहिए बल्कि इसे ले जाकर किसी ऐसी जगह पर छोड़ देना चाहिए जहां ये किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि वो सारी टीम जंगल के अंदर चली जाती है ताकि वो उस क्रोकोडाइल को ढूंढ सके। और जंगल में उन्हें उस क्रोकोडाइल के पैरों के निशान मिलते हैं और वो लोग क्रोकोडाइल के पैरों के निशानों का पीछा करते करते उसी लेडी के घर तक पहुंच जाते हैं और वो छिपकर देखते हैं कि वो लेडी उस क्रोकोडाइल को एक भैंस खिला रही थी। और वो इस बात को देखकर समझ जाते हैं कि वो जायंट क्रोकोडाइल उसी लेडी का पालतू क्रोकोडाइल है। फिर उनकी सारी टीम उसी बूढ़ी लेडी के घर पर जाती है और वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है। तब उन्हें पता चलता है कि वो क्रोकोडाइल उसी लेडी के हस्बैंड ने पाला हुआ था और वो बूढ़ी लेडी उस क्रोकोडाइल को इतना प्यार करती थी कि उसके पति की मौत का कारण भी वही बना था। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि हेक्टर को उस क्रोकोडाइल को नज़दीक से देखना था, इसीलिए कैली और हेक्टर एक हेलीकॉप्टर की मदद से उसी लेक में जाते हैं जहां हेक्टर पानी में उतर जाता है। तब हेक्टर के ढूंढने पर वो मगरमच्छ उसके पास आ जाता है। अब हेक्टर और मगरमच्छ दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और अब अगर हेक्टर थोड़ा सा भी हिला तो वो क्रोकोडाइल हेक्टर के टुकड़े टुकड़े कर देगा, जिससे कि हेक्टर क्रोकोडाइल को डिस्ट्रैक्ट करता है और खुद हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ने से पहले ही क्रोकोडाइल उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, जिससे कि डर कर कैली उस पर एक शूट कर देती है, जिससे कि वो हेलीकॉप्टर छोड़ देता है और उन दोनों की जान बच जाती है। और उन दोनों के बच जाने के बाद वो चारों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो उस मगरमच्छ को बेहोश कर किसी ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहां पर वो क्रोकोडाइल किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। अब वो चारों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो उस बूढ़ी लेडी के घर से एक जानवर को उठाकर उसे हेलीकॉप्टर से बांध देंगे और उसे लेक के ऊपर ऊपर लहराएंगे ताकि वो क्रोकोडाइल आकर उसे खाए और वो तभी उस क्रोकोडाइल को बेहोश कर दें। लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी वो क्रोकोडाइल उसे नहीं मारता और पूरा दिन बीत जाता है लेकिन क्रोकोडाइल उनके सामने नहीं आता। फिर पूरी आधी रात में हम देखते हैं कि हेक्टर के रडार में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई बड़ी चीज़ उसके हेलीकॉप्टर के आसपास आ रही है और सभी लोग फिर तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही क्रोकोडाइल उस जानवर पर अटैक करता है तो वो जानवर के साथ साथ हेक्टर के हेलीकॉप्टर को भी खींच लेता है और वो हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है, जिससे कि हेलीकॉप्टर अब पानी में डूब चुका था और हेक्टर भी पानी में गिर गया था। हेक्टर किसी तरह उस क्रोकोडाइल से अपनी जान बचाकर उस हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, लेकिन अब वो झील के बीचों बीच था और वो क्रोकोडाइल हेक्टर को किनारे तक नहीं आने दे रहा था।
और अगले ही सीन में हम देखते हैं फिर सारी टीम उस क्रोकोडाइल पर अटैक करना शुरू कर देती है और वो क्रोकोडाइल भी किनारे पर आकर उन पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो सारी टीम उस क्रोकोडाइल को बहुत ज़्यादा बेहोशी के इंजेक्शन से वार करते हैं, पर उसे उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसी अफरा दफरी में कैली पानी में गिर जाती है और कैली को पानी में देखकर क्रोकोडाइल भी उसके पीछे पानी में आ जाता है, लेकिन कैली अपनी जान बचाकर हेक्टर के पास पहुंच जाती है और फिर वो क्रोकोडाइल आखिरी बार पूरी जान लगाकर उन पर अटैक करता है और अटैक करते करते वो उनके हेलीकॉप्टर में फंस जाता है और इतने ज़्यादा बेहोशी के इंजेक्शन लेने के कारण वो क्रोकोडाइल वहाँ पर बेहोश हो जाता है और फिर हैंग हेक्टर से कहता है कि इस जायंट क्रोकोडाइल को मार दो, लेकिन हेक्टर कहता है कि अब ये बेहोश हो चुका है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इतने में ही हम देखते हैं कि एक दूसरा मगरमच्छ आकर पीछे से हेक्टर पर अटैक कर देता है और इससे पहले कि वो हेक्टर को पानी में ले जाए, हैंग उस पर गन से अटैक कर देता है और हेक्टर की जान बच जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर वाइल्ड इन्वेस्टिगेशन वाले आ जाते हैं और वो उस क्रोकोडाइल को वहाँ से ले जाते हैं और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वही बूढ़ी लेडी उसी क्रोकोडाइल के 2 छोटे बच्चों को खाना खिला रही थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ कमेंट कर बताना और हमारी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।